अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लिटिल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। लिटिल फ्रेंड्स, हमने कोहिसार की सैर का तीसरा हिस्सा सुन लिया था। उसके आखिर में हुआ कुछ यूँ था कि सारा जो है ना दादी जान को अपने वहाँ के पहुँचने तक, पहाड़ियों के देखने तक, ऊंची पहाड़ियों के बारे में सब कुछ बता रही थी। लिटिल फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं अनोखी कहानी को चैनल। मैं हूं मोहम्मद मुरसलिन सरवर। फ्रेंड्स, कोहिसार की सैर का अब मैं आपको चौथा हिस्सा सुनाता हूं। सारा दादी जान, रास्ते का मंजर इतना दिलकश था कि बस मैं आपको क्या बताऊं, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा फैला हुआ था। बस यूं समझ लें कि जिधर नज़र उठाएं हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। बिल्कुल वैसे ही हरियाली जैसे आपको पसंद है दादी जान। दरख्त इतने ऊंचे थे कि इनकी चोटी को देखने के लिए पूरी गर्दन उठानी पड़ती थी। हुमा तो सनोबर के एक ऊंचे लंबे दरख्त को देखते ही पीछे सड़क पर गिर पड़ी। दादी जान, अगर आप भी हमारे साथ आ जाती तो बहुत लुत्फ़ आता, बहुत मज़ा आता। दादी जान, सारा, मेरा आना कौन सा ऐसा आसान था कि मैं साथ आ जाती तो तुम लोगों का सैर का मज़ा किरकिरा हो जाता। तुम तो जानती हो कि मुझे अब सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे जोड़ों में दर्द रहता है, मुझे तकलीफ़ रहती है। सारा, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड तो हो गई लेकिन कमरे में हीटर लगा हुआ है और बिस्तरों में कंबल भी रखे हुए हैं। बाथरूम के नलकों में भी गर्म पानी आ रहा है। हम शालें और स्वेटर साथ लाए हैं, इसलिए हमें ठंडी महसूस नहीं हो रही, सर्दी महसूस नहीं होती। दादी जान, अच्छा ये तो बताओ कि तुम लोग रास्ते में कहीं रुके भी थे या सीधे ही होटल चले गए? सारा, दादी जान, हम पूरे 8 घंटे में यहाँ पहुँचे थे। हम सिर्फ 2 जगह रुके। एक जगह तो गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था। जितनी देर में इंजन ठंडा हुआ इतनी देर में हमने दोपहर का खाना खा लिया। बस फिर 2 मरतबा हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुकना पड़ा। दादी जान, यहाँ मैंने एक और अजीब चीज़ देखी। यहाँ के कौवे इतने बड़े हैं जितने आपको मानो बिल्ली। इनके काएँ काएँ तो उफ तौबा, बहुत ज़ोर की आवाज़ होती है। इनकी आवाज़ सुनकर मेरे कान तो फटे जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े कौवे, इतनी खौफनाक इनकी आवाज़ें। अम्मी, सारा, तुम दादी जान से सारी बातें फ़ोन पर ही कर लोगी? ज़रा मुझे भी तो फ़ोन पर बात करा दो, इनकी खैरियत मालूम कर लूँ, गुलजार बीवी के हालात भी मालूम कर लूँ। वो इन्हें दूध पिला रही है या जो है ना वो कोई काम नहीं कर रही। तो उसके बाद फिर सारा ने दादी जान को खुदाफिज कहते हुए फ़ोन अम्मी के हाथ में पकड़ा दिया। अब्बू जान शहर से वापस आए तो उन्होंने बताया कि हम सुबह 9 बजे लालजार जाएंगे, झील सैफुल मलूक पर जाएंगे। झील सैफुल मलूक पर जाने की खबर सुनकर खुशी से सारा और हुमा दोनों की चीखें निकल गईं। अम्मी और चची ने इन्हें घूरा तो वहाँ दोनों झटपट अपने बिस्तरों में घुस गईं। दरअसल सारा की टीचर कुछ दिन पहले ही झील सैफुल मलूक की सैर करके आई थीं। उन्होंने झील में इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी थी कि सारा इसे देखने के लिए बेताब थी। जब सारा ने ये सुना तो इस झील पर परियां भी उतरती हैं तो इसका दिल चाहता कि वो उड़कर इस झील में पहुंच जाए और परियों को देखे। जब शुमारी इलाके की सैर का प्रोग्राम बनाया तो सारा को एक एक चीज़, एक एक मंजर जो है ना गुजारना मुश्किल हो गया। उसको अपनी मिस की सारी बातें याद आने लग गईं। इसी वक्त भी वो झील का जिक्र सुनकर इनकी वहाँ की सोचों में गुम हो जाती थी। अब्बू सबको जल्द सोने की हिदायत करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। इनका कहना था कि अगर वो लोग सुबह सवेरे नारान से निकले तो अंधेरा फैलने से पहले झील सफल मरूक की सैर करके बहिफाजत वापस नारायण लौट आएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे सब नाश्ता करके अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इस मरतबा ताया बुने वैन की ड्राइविंग की सीट संभाली। आदिल भाई इनके साथ अगली सीट पर बैठे हुए थे। बाकी सब भी अपनी अपनी पसंदीदा सीट पर बैठे हुए थे। लालाजार का रास्ता देखने से ताल्लुक़ रखता था। इतना हसीन रास्ता था, इतनी बुलंद वसी पहाड़ियाँ थीं, सरसब्ज खेत थे, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और उसके बाद अब्बू जान ने बताया कि इन पत्तों में ये उनको एक ऐसा
दरख्त मिला जिस पे अब्बू जान ने कहा कि इन पत्तों में ये खासियत है कि ये सर्दी रोक लेते हैं। मकामी लोग इसे अपने जो है ना जो है मकानों में के